हेलो एवरीवन, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। आज है तारीख 25 जुलाई, रात के 10:51 हो रही है। ये हमारा लेट नाइट सेशन है। आज निफ्टी में क्या उतार चढ़ाव हुए और इचिमुकु यूज करते हुए अगर हम ट्रेडिंग करें तो कैसे मौके बनते, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम रोज ये सेशन करते हैं और इचिमुकु के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इसके पहले वाले सारे सेशंस में वो उपलब्ध है, वहां से आप एक बार ले सकते हैं। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इचिमुकु एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चैन ये एक सिस्टम है जिसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है। फर्स्ट लुक में एक ग्लैंस के अंदर आप देख सकते हैं बाजार का इक्विलिब्रियम, और कुछ कुछ रूल्स होते हैं, बड़े सिंपल रूल्स है जिसके हिसाब से आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। क्लाउड को सिर्फ समझना है, देखना है, और क्लाउड ही आपको सारी चीज बताता है। तो इसके बारे में मैं बहुत सारे सेशंस कर चुका हूं और हमारे पास प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसको देखकर आप इचिमुकु को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। मैं अपने ट्रेड सेटअप में जा रहा हूं। ये हमारा ट्रेड सेटअप है। आज दिन शुरू हुआ तब निफ्टी कैसा लग रहा था, ये उसके बारे में आपको पूरा पूरा एक चित्रण दे रहा है इसका। अब ये हमने कल कुछ जोन्स बनाए थे। ऊपर का जो जोन है वहां पर सेलिंग होगी, मतलब वहां सेलिंग प्रेशर आएगा, वो सप्लाई जोन है। और नीचे का ये जो एक जोन बना हुआ है ये है बाइंग जोन, यानी कि डिमांड जोन। यहाँ पर भी बाइंग होगी तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। हमने कल बनाए थे तो अब वापस इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी लास्ट कुछ कैंडल्स हैं। 3:25 24 तारीख की। आज है तारीख 25, 10:53 हो चुकी हैं। मैं इसको प्ले मोड में कर देता हूं और 1 मिनट की टाइम फ्रेम में हम अब काम करेंगे। पहली 15 20 25 कैंडल्स में 1 मिनट की टाइम फ्रेम में हम कोई काम नहीं करते हैं। हम फिबोनाची लेवल्स का भी यूज करते हैं और 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज का भी यूज करते हैं ट्रेड करते समय। आज मैं 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज को यूज नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू शो पीपल कि इचिमुकु में 200 अगर नहीं है तो भी आप बड़े ही आराम से ट्रेड्स कर सकते हैं। कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन और क्लाउड चिको, ये इनफ है आपको सही दिशा दिखाने के लिए। चलिए, अब ये हमने ऊपर और नीचे की दो डंडियां बनाई। ये डंडिया क्या है? ये डंडिया ये वाली चीज दिखाती है आपको कि यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अब ये है एक अच्छा मौका। तो ये कितने बजे हैं? 9:48। यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं क्योंकि चिको फ्री है। आगे का जो क्लाउड है वो लगभग लाल हो चुका है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। और प्राइस जो है अपना पूरा का पूरा यहाँ पे जो कंजेशन जोन था उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मैं शॉर्ट पोजीशन लूंगा यहाँ पर, और वो शॉर्ट ओ शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ लेंगे। ओके, और उसका ये जो है इतना होगा इसका स्टॉप लॉस। 1:1.40 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। आप 1:1.25 भी कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म। ओके, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज आपने 100 रुपए लगाए और आपको पैसे वापस मिलने चाहिए 100 रुपए के ऊपर। यही बेसिक चीज होती है। तो आप मैं 1:1.40 करता हूँ। बहुत सारे लोग 1:1 करते हैं, बहुत सारे लोग 1:3 करते हैं। 1 रुपया दे के 3 रुपए चाहिए, वो वाला होता है। 1 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर आप 1:1.40 करो तो ये अच्छी चीज होती है। 1:1.25 भी कर सकते हैं, सेफ हो जाएगी गेम थोड़ी आपकी। ओके, तो ये प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो रही है और लगभग अभी भी ये सेटल नहीं हो पाई है, तो हमने शायद थोड़ा सा ट्रेड जल्दी ले लिया। लेकिन इचिमुकु में आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने जल्दी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रेड में बने रहेंगे। हमारा स्टॉप लॉस अभी भी नहीं हुआ है, हम बरकरार है ट्रेड के अंदर। लाल क्लाउड हो चुका है, प्राइस वापस नीचे सरक सकती है। देखते हैं आगे क्या हुआ। प्राइस नीचे गई और ये हैमर कैंडल से ऊपर जाने लग गई। ओके, अब क्या हुआ आगे? प्राइस ऊपर जा रही है और देखिए प्राइस ना पूरी एक बैंड में घूम रही है। ठीक है, और ये ऐसी बैंड में ये टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। हम थोड़ा एंटर जल्दी कर लिए, बट रूल के हिसाब से हमने एंटर किया है तो हमें दिक्कत नहीं है। बट ये बैंड में घूम रही है। अब ये देखिए, जिसको कैंडल्स आता है वो यहाँ पर भी एंट्री कर सकता था, ये वाली जगह पे 19662, और
वो निकलते हैं यहाँ पर 19685 के हिसाब से, बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। दूसरी बात, आपको पता नहीं है ना प्राइस कहाँ से रिवर्स हो जाएगी, तो वो एक दिक्कत रहती है। बट इचिमुको में आपको ये पता होता है कि आपको कहाँ से निकलना है, कहाँ एंटर होना है वगैरह। ओके, यहाँ पर मैं एंटर होऊंगा अब ये वाली जगह पे, क्योंकि एक यहाँ पर ट्रेड सेटअप बन रहा है और इसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा 11 पॉइंट 1:1.40। लो, हमने थोड़ी सी गलती कर दी। हम गलती तो कुछ नहीं की, हम एंटर हुए और ये है हमारा सेटअप। ठीक है, ओ वाओ, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया। सोचो सोचो, एक कैंडल नीचे जाना था प्रॉफिट के लिए और वहां नहीं गई, प्राइस ऊपर चली गई। कोई बात नहीं। तो आपको ये समझना होगा, अभी हम लोग दो ट्रेड में है, एक दो ट्रेड में से एक में निकल गए। एक यहाँ पर हमने ट्रेड में हम ऑलरेडी है, और ये एक दूसरे ट्रेड के अंदर हमें स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। नाउ द प्राइस इज ट्राइंग टू फाइंड डायरेक्शन। आप देखिए झुकाव कहाँ है, तो बोले झुकाव जो है वो ओवरऑल इस तरफ है, बट इस तरफ है का मतलब हम ट्रेड कहाँ लेंगे, तो हमने दो ट्रेड नीचे की ओर ऑलरेडी ले लिए हैं। बट दिन में उतार चढ़ाव तो दोनों साइड होते हैं, करेक्ट। तो अब हमें अगर प्राइस अच्छे से वन डायरेक्शन में अगर ट्रेड दे, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर आपको यहाँ तक आपका टारगेट है 712 तक, और अभी हम लोग ऑलरेडी बॉटम पे है, जो हमने सुबह बनाई थी ये दो लाइंस 19673। तो अगर यहाँ से हमें मौका मिलता है तो ऊपर अच्छी अच्छी गुंजाइश है प्रॉफिट की, हमें यही सोचना होता है हमेशा। और नीचे की ओर अगर हम ट्रेड लेंगे तो वो नीचे की ओर ट्रेड इसके नीचे लेंगे, उसके पहले नहीं। दिस इज व्हाट हैपेंस। आप देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल है ये, कितनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल है। इसके बाद तो यहाँ पे इमीडिएटली एंट्री करनी चाहिए, और यहाँ से एंट्री करोगे तो आपको मुनाफा ही होगा, लिख के रखिए। आगे का क्लाउड रेड से ग्रीन हो रहा है, लेट्स सी क्या होगा। ग्रीन हो चुका है। ओके, अब हमें एंटर होना है यहाँ पर। ये हमारी एक लाइन थी, और ये लाइन के ऊपर हमें एक सिग्नल भी यहाँ पे मिल चुका है, तो अब हम यहाँ पर एंटर होंगे लॉन्ग पोजीशन ये वाली जगह पे, और वापस 1:1.4, और हम लोग दो लॉट्स लेंगे। दो लॉट के अंदर हमें प्रॉफिट की जरूरत होती है। पहले में हम हमारा 1:1.40 मीट होगा वहां निकल जाएंगे। दूसरे में हम लोग बेस लाइन को जब काटती है प्राइस इन द रिवर्स डायरेक्शन तब निकलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक 23 पॉइंट का मौका मिल रहा है, और एंटर हो गए हैं हम। ओके, तो हमारा ये ट्रेड सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर हमें लॉस हुआ था 15 पॉइंट का, वो हमने रिकवर करके यहाँ पर 23 पॉइंट का प्रॉफिट कर लिया। तो नेट नेट हम अब प्रॉफिट में आ चुके हैं। एक ट्रेड में हम अभी भी बने हुए हैं, ये वाला ट्रेड। ओके, तो ये ऊपर का जो रिट्रेसमेंट है, मतलब पुल बैक है, वो अब अपनी चरम सीमा पे था, देखिए नियर बाय। ठीक है, 713 हाई था हमारा 707। तो अब यहाँ से अगर ये नीचे जाती है प्राइस, तो इसका मतलब शायद ये वाले पॉइंट को टेस्ट कर सकती है, क्योंकि ये रेंज में घूम रही है पेंडुलम की तरह। ओके, यहाँ पर हमें एंटर होना था। आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा तेज स्पीड कर दी है, 10 की स्पीड कर दी, इसलिए आपको समझ नहीं आई होगी, बट आई विल शो इट टू यू। जो हमने अनुमान लगाया था उसी तरह ऊपर से प्राइस नीचे सरकने लग गई, और हमें प्राइस अब रेड कलर का क्लाउड हो चुका है, दिस इज द प्लेस। लाल क्लाउड हो चुका है, हमारी कंडीशन एक मैट हो गई, प्राइस नीचे आ गई, टेनकेन की जून दोनों साथ में। लेकिन यहाँ और चिको जो है अभी भी क्लाउड के अंदर है, तो हम यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर चिको फ्री हो गया, लाल कलर का क्लाउड, प्राइस प्राइस के ऊपर टेनकेन और कीजून दोनों एक साथ बराबर चल रहे हैं, उसके ऊपर क्लाउड, और बाजू में जो चिको है वो एकदम फ्री ऑफ कंजेशन है। नो बेटर प्लेस देन दिस प्लेस टू टेक अप पोजिशन इन द सदर्न डायरेक्शन, शॉर्ट पोजिशन। तो यहाँ पर हम एक ट्रेड लेंगे, और ये ट्रेड जो है देखते हैं इसका। हाँ, क्योंकि ये पतला क्लाउड है, सो हमें थोड़ी सी सेफ्टी बरतनी होगी, और ये 1:1.40 1:1.40 हमारा टारगेट होगा। जी सही है ये।
ये हमारा 36 पॉइंट का एक ट्रेड बनेगा। वापस 2 लॉट लेंगे, पहले में हमें प्राइस यहाँ पे मिले तब निकलेंगे, दूसरे में रिवर्स हो जाए और ओ किजुन को काटे ये वाले को रिवर्स डायरेक्शन में तब निकलेंगे। तो यहाँ पर हमें ये प्रॉफिट मिल चुका है। मैं इसको 3 की स्पीड कर देता हूँ। ओके, और अब प्राइस वापस ऊपर जा रही है। तो लगभग लगभग आप देखिए पेंडुलम है ये, ठीक है। प्राइस यहाँ खुली, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऊपर का हाई जो था उसको पार नहीं कर पाई। ये सारे सारे लक्षण जो है नीचे जाने के हैं, और फिर उसके बाद नीचे चली गई। अब मजे की बात यह है कि कल हमने यहाँ पर एक जोन बनाया था, देखिए ये वाला डिमांड जोन कल बनाया था। ये प्राइस वहीं से रिवर्स हो गई है, मतलब अब प्राइस बहुत जल्दी नीचे नहीं आएगी, ऐसा मैं मानता हूं फॉर द ट्रेडिंग सेशन। ओके, लेट्स सी। किजून के ऊपर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रही है, ग्रीन क्लाउड हो चुका है, और अभी भी ये चीको बाहर है। जब ये चीको यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। ओके, दिस इज अ प्लेस वेयर वी विल टेक अ ट्रेड। ये वाली जगह जो है हमारी, चीको बाहर आ चुका था। अगेन मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमारी पोजीशन है, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। आगे का क्लाउड ग्रीन, प्राइस ऊपर, प्राइस के नीचे कन्वर्जन लाइन, जो ब्लू कलर की लाइन है उसको कन्वर्जन लाइन कहते हैं, जिसका नाम टेनकेन है। उसके नीचे किजुन, लाल कलर की लाइन जिसको हम बेस लाइन कहते हैं, उसके नीचे क्लाउड, और ये चिको स्पैन, लेगिंग स्पैन। ये यहाँ पर फ्री ऑफ कंजेशन है हमारा। अगेन 2 लॉट लेंगे, रिस्क रिवॉर्ड 1:1.40। ऊपर की ओर देखते हैं 1:1.4 जाती है कि नहीं प्राइस। ठीक है, ये है हमारा, ये सही जगह है। एंड चलिए छोड़ो इसको, एक आध पॉइंट के लिए ऊपर नीचे में डरना नहीं है। ओके, हो गया। मेरे को एक बार तो ये लगा यहाँ से नीचे चली जाएगी, बट यहाँ पे प्राइस मिल गई, 27 पॉइंट यहाँ मिल गए। और ये 2:30-3 बज गए हैं, कितने बज गए भाई, 2:45 बजे हैं। अब तो लगभग कोई ट्रेड बनेगा नहीं, एज फार एज आई नो। प्राइस तो और भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, दिस इज ऑसम। ठीक है, खत्म है दिन, वापिस ही घूमने लगे एक दायरे में। ठीक है जी, तो हमने आज कितने ट्रेड लिए? ओ ओ, आई जस्ट फॉरगॉट, हमने ये पहला ट्रेड लिया था, उसका टारगेट भी यहाँ पे मीट हो चुका है। तो हमने 1, 2, 3, 4 और 5 ट्रेड लिए। 5 ट्रेड लेने के में 4 हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड थे, एक लॉस मेकिंग था। अब मैंने आज 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज नहीं लगाया था, जान के नहीं लगाया था, बिकॉज आई वांटेड टू गिव अ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब क्या हुआ है देखिए, 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज नहीं लगाने से हमने दिन तो एंड किया प्रॉफिट में, कितना प्रॉफिट हुआ देख लेंगे, लेकिन एक चेंज हुआ। हम रोज 3 ट्रेड लेते हैं, ऑन द वेरी हायर से 4, क्योंकि हम 200 डे मूविंग एवरेज के रूल्स को फॉलो करते हैं। आज हमने 200 डे एक्सपोनेंशियल नहीं लगाया था, तो आज हमने 5 ट्रेड लिए और उसमें एक गलत हुआ। तो 200 डे हमें ना, ट्रेड हमारे कम होंगे 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज जब हम लगाते हैं तब। और सचोट होंगे कि नहीं वो पूरी अलग कहानी है, क्योंकि हाउ यू यूज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन आपके ट्रेड कम हो जाएंगे, क्योंकि आप ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट और वो सब देखने लग जाते हो। मेरा पॉइंट लार्जली ये था कि अगर आपकी दुनिया में 200 डे मूविंग एवरेज ना हो एक्सपोनेंशियल, तो आप क्या करोगे? क्या आप ट्रेड कर सकते हो इचिमुकू से? यस, बिल्कुल, देखिए आपके सामने। तो आज ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था 28 पॉइंट्स का, जिसमें हमने 28 पॉइंट्स कमाए। हम लोग वाइल वी टेक टू लॉट्स, बट मैं आपको एक एक लॉट का ही प्रॉफिट हमेशा, या जो भी है सम टोटल देता हूँ। तो एक यहाँ पर हमने 26 पॉइंट कमाए, यहाँ पर हमारे माइनस हो गए 15 पॉइंट, 15 की जगह मैं 16 ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमने कमाए 23 पॉइंट, यहाँ पर हमने कमाए 37 पॉइंट्स, और यहाँ पर हमने वापस कमाए 27 पॉइंट। ये सबका मैंने सम टोटल किया, और ऊपर का राउंड ऑफ जो था उसको जब मैंने प्रॉफिट किया तो राउंड ऑफ के जगह मैंने राउंड ऑफ नेगेटिव साइड में कर दिया, मतलब 27.45 को 27 गिन लिया, उस हिसाब से 97 पॉइंट्स का मुनाफा हुआ। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड, ओके। एंड इचिमुको इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स, इसको अच्छे से समझिए। मैं तो अभी एक ही स्ट्रेटेजी आपको बताई है, और वही स्ट्रेटेजी से आपके सामने हर रोज आके ट्रेड देता हूँ। इसकी बहुत अलग अलग स्ट्रेटेजीज भी हैं।
इसको अच्छे से समझिए, सीखिए। मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं, अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको ये 100% मैं जिस तरह से ट्रेड करता हूँ वो आपको आ ही जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिए और आप जो सिस्टम पे काम करते हैं, जो सिस्टम सीख रहे हैं, उसको अच्छे से सीखिए, उस पर विश्वास रखिए। चलिए जी, कल मिलेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।